नमस्कार सभी साथियों को। ग्रो एकेडमी पे एक बार फिर से जो हमारा इंटरव्यू आशीष भाई के साथ चल रहा है उसके फोर्थ फेज में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने 3 रिकॉर्ड कर चुके हैं। एक में हमने जाना कि प्री की तैयारी कैसे करनी है, कट ऑफ क्या रही। सेकंड वाले में मेंस क्यों नहीं हुआ, टाइपिंग क्यों जरूरी है। थर्ड वाले में हमने ये जाना कि भाई इंटरव्यू किस किस तरीके से फेस करना और कितनी घबराहट रहती है और कितना इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के बारे में आप सबको जानना। अब फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो बच्चे जानने की कोशिश करते हैं कि सर वर्किंग आवर क्या रहता है, सैलरी वगैरह क्या रहती है, पोस्टिंग कहाँ रहती है और कैसी नौकरी रहती है ये। तो सर सबसे पहले जो बच्चे जानना चाह रहे हैं पहले सैलरी ही बता दीजिए कि सैलरी क्या रहती है शुरुआत में इस पोस्ट पे, जे की पोस्ट पे। सर सबसे मैं बताना चाहूँगा कि जो इसकी सैलरी रहती है, अगर जो भी बच्चा अब लगेगा स्टार्टिंग में, तो अप्रोक्स 50 के आसपास इनकी सैलरी रहेगी। ठीक है, 50,000 रुपये काफ़ी होते हैं भाई। जो दुबले पतले बच्चे हैं साथ में उन्हें 1-2 स्टाफ लेके जाना पड़ेगा कि वो 50,000 उठा लेंगे कि नहीं उठा लेंगे, क्योंकि शुरुआत में बच्चे बहुत कम सैलरी पर काम करते हैं। 50,000 की सैलरी अच्छी है। ग्रेजुएशन लेवल पे सिर्फ टाइपिंग रहेगी इसमें साथ में और नॉर्मल सी फाइट रहती है। तो सर वर्किंग आवर क्या रहता है इसमें? सर वर्किंग आवर्स रहते हैं इसमें 10 to 5। 10 to 5 की नौकरी। सर सैटरडे संडे भी ऑफ रहता है? सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है। सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है और साथ में संडे? सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है और साथ में संडे ऑफ रहता है। छुट्टियां वगैरह सर नॉर्मली मिल जाती हैं या क्या रहता है? सर छुट्टियां तो आप कितनी भी ले लीजिए उतनी कम है। जैसे कि मैं आज भी छुट्टी है मेरी, और नॉर्मल स्कूल्स ओपन है, प्राइवेट ऑफिस ओपन है, तो कोर्ट है ये, जिसमें सबसे ज़्यादा छुट्टी आपको जो देखने को मिलेगी सिर्फ कोर्ट्स में ही मिलती है। ओके, हाँ गर्मियों की छुट्टियां भी शायद कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां भी रहती है, विंटर वेकेशन भी रहते हैं। तो जब बच्चे कोई मैरिड होगा तो उनके बच्चे अगर घर पे होंगे तो वो लड़का भी घर पे ही होगा, अपने बच्चे के साथ खेल रहा होगा। ओके, तो भाई छुट्टियां काफ़ी हैं और छुट्टियां सबको पसंद होती ही हैं गवर्नमेंट जॉब में, आप सबको पता है, ये भी एक सच्चाई है। ठीक है सर, तो छुट्टियां भरपूर हैं, सैलरी भी बहुत अच्छी है। सर वर्किंग क्या रहती है, क्या कुछ काम रहता है कोर्ट में, कहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलता है? सर ये जैसे जो जे की पोस्ट है, ये अगर हम अभी भी कोर्ट में लगते हैं तो नॉर्मली जो इसको नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है असिस्टेंट अहमद। जो नॉर्मली बच्चों को या किसी भी बाहर को पता नहीं होता है। नॉर्मल कोर्ट में सिर्फ ये समझते हैं कि लोग जिसको पता नहीं होता या तो कोई जज होगा या फिर कोई एडवोकेट होगा, लेकिन इसके बारे में पता नहीं होता है। तो जे असिस्टेंट अहमद लगते हैं कोर्ट में, पहली चीज़। दूसरी अलावा कोर्ट में इतनी सारी ब्रांचेज हैं कि कहीं भी बंदे की पोस्टिंग हो जाती है। और सबसे मेजर और मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी बहकावे में ना आए कि वर्क प्रेशर इतना है या कितना है। आप जब भी तैयारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहता है कि वर्क प्रेशर इतना है तो तैयारी करें या ना करें। तो सबसे पहला रोल आपका रहेगा कि पहले आप जॉब लीजिए, उसके बाद ये सब डिसाइड करना कि वर्क प्रेशर है या नहीं है। और वर्क प्रेशर आजकल हर डिपार्टमेंट में है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर आप चले जाइए, वर्क प्रेशर हर जगह मिलेगा। कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि पहली वाली गवर्नमेंट जॉब नहीं रही आजकल कि आप आए, चाय पी और अपना घर पे। तो थोड़ा वर्क प्रेशर नॉर्मल है, टाइम टू टाइम अगर आप अपना काम करते रहेंगे तो बिल्कुल भी वर्क प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ जो हम कहते हैं कि वर्क प्रोफाइल करना क्या है वहाँ पे एग्जैक्टली, तो कोर्ट में बैठते हैं हम, कोर्ट का हमारा काम है जितने भी केसेस आते हैं, मतलब हम नॉर्मली हम कहते हैं कि कस्टोडियन ऑफ द कोर्ट है। कितनी भी फाइल्स है, कुछ भी है, समन्स हो गए, जजमेंट्स होगी, सारी चीज़ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास रहती है, हमारी कस्टडी में रहता है। कोई भी फाइल, कुछ भी मिसिंग है, कुछ भी एडजस्टमेंट करनी है, फाइल बांधनी है, सारी चीज़ है वो हमारे अंडर रहेगी। कहीं भी किसी को भी कुछ भी चाहिएगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, कुछ भी किसी को बताने के लिए। तो काफ़ी रेप्यूटेड ये जॉब है। सबसे अच्छी बात भाई छुट्टियां ही छुट्टियां होती हैं, छुट्टियां ही छुट्टियां। जितनी टीचर्स की जॉब में छुट्टियां होती है उससे भी ज़्यादा आपको छुट्टियां मिल रही हैं। और जब आप काम ही आधा साल कर रहे हो तो 1 साल का काम कर भी लोगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई। पहला काम क्या है, जैसा सर ने बताया कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक जॉब। हम बाद में डिसाइड करें कि हम इस जॉब पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, फर्स्ट हम एक जॉब ले लें आराम से, जिसके लिए हम लगातार लगे हुए हैं, लगातार तैयारी में चल रहे हैं। डीएसएसबी की जो वैकेंसीज हैं इनमें एसएससी की वैकेंसी के मुकाबले कंपटीशन कम देखने को मिलता है, तो आप इन्हें हल्के में ना ले, साथ के साथ इनकी भी तैयारी करें और उनकी भी तैयारी साथ में रखें। ठीक है सर, ये तो जॉब प्रोफाइल के बारे में हो गया, सैलरी के बारे में हो गया। टाइमिंग 10 से 5 की रहेगी, सेकंड सैटरडे मिलेगा आपको, संडे मिलेगा और बहुत सारी छुट्टियां मिलेगी। सर एक लास्ट मैसेज क्या रहेगा स्टूडेंट के लिए आपका कि इन्हें क्या करना चाहिए, अभी से क्या कुछ रहेगा? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि किसी जो भी सबसे पहले दिल्ली की वैकेंसी है, ये सबसे मेजर रोल प्ले करेगी। कोई भी बंदा आप किसी भी आपके नॉन में भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे होगा, सबसे पहले ये डिमांड करता है कि मुझे दिल्ली मिल जाए। दिल्ली में 2800 ग्रेड पे मिलना, जो इन फ्यूचर 40 to 100 होने में टाइम नहीं लगेगा। फिर भी अगर हम 2800 की भी बात करते हैं तो सबसे बड़ा रोल है दिल्ली में 2800 ग्रेड पे किसी को भी मिलना। किसी भी डिपार्टमेंट में, एलडीसी में इतनी सैलरी कहीं नहीं मिलेगी आपको, कहीं नहीं मिलेगी, ये मार्क माई वर्ड्स, कहीं नहीं मिलेगी। तो अच्छी सैलरी है, अच्छा सब कुछ है,
बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सब कुछ करिए। कहीं भी किसी को भी कहीं भी डाउट है तो सर हमारे यहाँ पे है, अकेडमी है इनकी, ग्रो अकेडमी, इनसे पढ़िए। कुछ भी डाउट है सर जो 24/7 अवेलेबल है आपके लिए। चैनल है इनका, इनसे फ़ोन पे बात करिए, आके बात करिए। ये नहीं है कि फ़ोन पे भी फीस लेंगे ये। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, फिर भी ये फ्री में आपको एडजस्ट सारी चीज़ पढ़ाएंगे, खुद बताएंगे कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। दूसरा, तैयारी बिल्कुल अपना सीरियस होकर करिए। वैकेंसीज बार बार नहीं आती है, अब वैकेंसी आ गई है, अब आपको नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो दिल्ली में वैकेंसी का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। आपको पता है कि अब जेजे की वैकेंसी अच्छी खासी आई हुई है, तो बिल्कुल अपना फोकस रखिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। कहीं भी ये मत हो जाइए कि अब क्या करना है, हम पढ़े ना पढ़े, किसी से भी मिल रहे हैं तो ये ना पूछिए कि वर्क प्रेशर है तो क्या मैं तैयारी करूं या ना करूं। तो बिल्कुल ध्यान से तैयारी करिए, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई भी नहीं है। बिल्कुल जितना भी टू द पॉइंट पढ़िए, कहीं भी ये ना करिए कि ये क्वेश्चन पेपर करा चलो सोल्व कर लेते हैं, ये करा कर लेते हैं, वो टाइम वेस्ट है। तो अपना टाइम टू टाइम मॉक दीजिए, प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान दीजिए, रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना है आपको। तो ये सर की तरफ से मैसेज हैं। हम लास्ट में सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने टाइम निकाला, हमारे कहने पे बच्चों के लिए आए। जैसा कि आपने रिक्वेस्ट की थी, हमने सर से आपको मिलवा दिया कि हम अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट से आपको मिलवा देंगे जल्दी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। वैकेंसी के बारे में आप सबको पता है 18 जनवरी से आने वाली है, और बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी भाई। पीए की, एसपीए की 424 और जेजेए की है 556 वैकेंसी, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, और साथ में कोर्स डिटेल भी आपको बता दी गई है। तो लास्ट में एक बार फिर हम आशीष सर का धन्यवाद करते हैं। भाई आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ग्रो अकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए। अगर अब भी किसी का कोई क्वेश्चन बचा है तो हमें कमेंट कर सकता है, उसके बाद हम आपको रिप्लाई कर देंगे। नमस्कार भाई सभी को। सभी को ऑल द बेस्ट, अपना पूरा ध्यान दीजिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।